ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से यह सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको समंदर निकल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हो गए। अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी। वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक हिस्सा भी मिल पाया हो। हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी हैं। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म हो जाता है। यह है बरमूडा ट्रायंगल, जो आज के दिन तक समुद्र का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। ये ट्रायंगल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इसे कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वह भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है, जहां पर या तो सी मॉन्स्टर या एलियंस का बसेरा है। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो यह बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ नजर आने वाली अजीब एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन रिसर्चर्स को आखिरकार मिल चुका है। यह मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए यह बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वह 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गए, और वह भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर वह भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 एयरक्राफ्ट और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो घटना थी जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की नजरों से देखा जाने लगा। लेकिन इस घटना से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने फादर की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम फंक्शन काम करना बंद कर दिया है। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा लगा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको यह मालूम था कि इस वक्त वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन पर कुछ छोटा सा हिस्सा जमीन का नजर आ रहा था। सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटने शुरू हो गए और वह बेहोश हो गया।
लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में दूसरा पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक जर्नी के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आई और जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करा लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस घटनाओं की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि यह खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। सन 2015 में एल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। लेकिन अमेरिकन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की रिसर्च के बाद वो कार्गो शिप समुद्र में 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाया गया। शिप के कैप्टन ने जब आखिरी कांटेक्ट किया था, तब ऐसा लग रहा था कि शिप में पानी आ चुका है और वह शिप से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डलास एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा ली। इस तरह के और कई इंसिडेंट बरमूडा ट्रायंगल की एरिया में हो चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट इंटरनेट पर है, लेकिन कई इंसिडेंट तो ऐसे भी हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं किए गए। सन 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन अपनी लग्जरी नाव में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोस्ट गार्ड को कॉल आई और उसने बताया कि उसकी नाव किसी ठोस चीज से टकरा गई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको नाव मिली और ना ही उसका कोई नामो निशान मिला। पता नहीं समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी। यह राज उसके साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री इस हर नए घटना के बाद एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा होती जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाशने के लिए रिसर्चर्स की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई मिस्ट्री अब सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन की शेप जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड कोई आम क्लाउड नहीं, बल्कि यह एयर बॉम्ब क्लाउड है। यानी जब यह अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं, ना ही उनमें कोई बड़े से बड़ा शिप तैर सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं की यह भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।